तो अभी हमें मैलवेयर कब हमें पता चल गया था, उस दिन हम थोड़ा सा रीड किया था हमने। तो इट इज़ अ मेलेशियस सॉफ्टवेयर, जो कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया है जो किसी को डिवाइस में जब अगर घुसे तो वो उसको हार्म करे, उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस तरीके का ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करा जाता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कि जिससे कि वो जब भी किसी के सिस्टम पे चला जाए तो वो उसको नुकसान पहुंचा सके। तो ये क्या होता है, अब ये किसी तरह से भी घुस सकता है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं मैलवेयर के। अब जैसे जैसे आजकल इंटरनेट और इस पे सारा काम हो रहा है नेटवर्क का, कि नेट बैंकिंग भी हो रहा है, अभी सब कुछ इसी में हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसमें बहुत इलीगल भी वो ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे मैलवेयर्स डेवलप हुए हैं। अब इनको हम आज स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार के हैं। कुछ तो हम देखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके फीचर्स को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे पहला हमारा वेरियस फॉर्म ऑफ मेलवेयर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे वायरस हैं। अब वायरस क्या होता है उसको देखते हैं। तो वायरस जो है हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग, हाँ अब ठीक है, चलिए स्टार्ट। हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल से जुड़कर उसको चलने पर फैलता है, जो किसी भी फाइल से जुड़ जाता है और जब उस फाइल को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर पे, तो वो कंप्यूटर सिस्टम पे फैल जाता है। इसी में एक प्रकार का होता है वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स, ये भी हमारे फॉर्म्स ऑफ वायरस ही हैं। वॉर्म क्या करता है, खुद को बार बार कॉपी करके बिना यूजर की मदद से पूरे उस पे फैल जाता है, पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लेता है और उसकी फाइल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके जो डेटा है, जो इतना भी इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जैसा ये इसका नाम है उसी प्रकार से, कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दिखाई तो देता है कि बहुत यूजफुल है, मगर वो असल में होता है नुकसान देने वाला। तो जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जिसको ओपन कर लिया बिना किसी मतलब आपने इंफॉर्मेशन के अगर ओपन कर लिया उसको, आपने सोचा कि ये सही ईमेल है या कुछ है, तो वो ओपन करने के साथ ही वो आपके सिस्टम में घुस जाता है और नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर जो है यूजर की जानकारी, पासवर्ड आदि ये सब आपके हैक कर लेता है। वो तो सिस्टम में जाएगा और वहां के डेटा को निकाल के वो चुरा लेता है। फिर आपका आता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर जैसे नाम है इसका भी, तो ये क्या करता है, डेटा को लॉक करके उसको खोलने के लिए पैसे मांगता है यूजर से। आपके सारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जितनी भी, वो लॉक हो जाएगा, सिस्टम लॉक हो जाएगा। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है वो लॉक हो जाएगी। उसको फिर लॉक करने के बाद वो क्या करेगा, जिसने वो भेजा है आपको, तो वो कॉल करेगा और आपसे उसके लिए पैसे मांगेगा। अब एडवेयर क्या है, एडवेयर अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। की लॉगर क्या है, की लॉगर यूजर द्वारा टाइप किए गए हर अक्षर को रिकॉर्ड करता रहता है। अब वो रिकॉर्ड कर रहा है और आपका सब कुछ देख रहा है, आपके पासवर्ड वगैरह भी जो आप टाइप कर रहे हैं उसको भी वो निकाल लेगा आपके में सिस्टम में से। रूट किट क्या है, रूट किट मैलवेयर को छुपाता है और हैकर्स को एक्सेस दे देता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड कर देता है जो हैकर ले लेते हैं और वहां से फिर वो किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब बैकडोर बिना अनुमति दूर से ही सिस्टम में प्रवेश कर लेता है। कोई आपकी रिमोट एक्सेस है आपकी, वहां से उसने उसको प्रवेश कर गया है और फिर वो वहां पे नुकसान पहुंचा रहा है। बॉटनेट क्या है, बॉटनेट इज एन इन्फेक्टेड सिस्टम कंट्रोल रिमोटली। ये संक्रमित कंप्यूटर होता है जिसे दूर से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर का समूह होता है जो दूर से ही कंट्रोल किए जाते हैं और आपके जो कंप्यूटर है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब लॉजिक बॉम्ब क्या है, किसी एक खास पर्टिकुलर टाइम मतलब किसी खास फाइल को ओपन करने पर पूरी तरीके से वो एक्टिव हो जाता है, या फिर कुछ खास कंडीशन मीट हो गई, कुछ उसने वो कहाँ कहीं पे क्लिक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उस बात पे वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो वो डोरमेंट पड़ा रहेगा। स्केयरवेयर क्या होते हैं, देखते हैं इसको भी। तो स्केयरवेयर है हमारा ट्रिक्स यूज्ड बाय शोइंग फेक वार्निंग्स टू इंस्टॉल द मेलवेयर। अब फेक वार्निंग दिखा देते हैं यूजर को, यूजर डर जाता है और उसको क्लिक करके ही वो इंस्टॉल हो जाता है। ये है नेक्स्ट है फाइल लेस मेलवेयर।
इट वर्क्स विदाउट इंस्टॉलिंग फाइल्स डायरेक्टली इन द मेमोरी, बिना फाइल इंस्टॉल किए मेमोरी में ही काम करता है। अब ब्राउजर हाईजैकर क्या है? इट चेंजेस द ब्राउजर सेटिंग्स विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ब्राउजर में ही आपके कुछ गड़बड़ी कर देगा। तो आपने यदि कोई वेबसाइट ऐसी खोली है और वहां से भी एक कोई आपका मेलवेयर डाउनलोड हो जाएगा और आपके ब्राउजर में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। क्रिप्टो जैकर क्या करता है? ये सिस्टम का उपयोग चुपके से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए कर सकता है। तो ये कोई आपके फाइनेंशियल वगैरह से रिलेटेड जो लोग हैं उसमें काम करते हैं तो उनके हैक सिस्टम को हैक कर लेता है और क्रिप्टो करेंसी के लिए उसको यूज कर सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि मैलवेयर विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी हम इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो हमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से कि हमारा सिस्टम को वो नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर ना आए। अनसिक्योर वेबसाइट्स को ओपन नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे लिंक्स पे कहीं क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली और फिर वो फाइल्स है, डेटा है, उसको चुरा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है सिस्टम को। अब जो हमने कंप्यूटर वायरस पढ़ा था, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जिस तरीके से वायरस जो है बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो जल्दी जल्दी से इसकी कॉपीज बना लेता है और धीरे धीरे सारे पूरे कंप्यूटर के सारे चीजें पे ये आ जाता है और उसको डैमेज कर सकता है, उसकी मतलब वर्किंग जो हो रही है उसको खराब कर देगा पूरी तरीके से। तो धीरे धीरे इसकी कॉपीज बढ़ती चली जाती हैं और वो पूरी तरह से सारी जगह पे वो अपना वो इफेक्ट डाल देता है। तो ये क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, जल्दी जल्दी से खुद की कॉपी बनाता है, किसी फाइल प्रोग्राम से जुड़ जाता है, नेटवर्क यूएसबी से फैल सकता है। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट जो होता है, अगर आप लगाते हैं, मान लीजिए वो आपकी वायरस इन्फेक्टेड है, वायरस उसमें है, वो ऐसा मेलिशियस उसमें प्रोग्राम है, तो वो आपका जैसे ही उसको डालेंगे, आप उसको अटैच करेंगे तो उससे भी वो आ सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। फाइल चलाने पर सक्रिय हो जाता है, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है ये। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो एक है हमारा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस वो होगा जो बूट वाले जो आपका प्रोसेसर उसको इन्फेक्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा देगा। वो आपका फिर जब कंप्यूटर स्टार्टअप हो रहा है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर फाइल प्रोग्राम वायरस है अटैच्ड इज टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो होती हैं जो आपकी सिस्टम में पड़ी हुई हैं, जो एग्जीक्यूशन के लिए मतलब आपके सिस्टम के वर्किंग के लिए नेसेसरी होती हैं, तो वहां से वो जुड़ जाता है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कंप्यूटर की स्पीड खत्म कम हो सकती है, कंप्यूटर की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फिर मैक्रो वायरस है। मैक्रो वायरस क्या कर सकता है कि आपके किसी भी ऐसे एमएस वर्ड या एक्सेल डॉक्यूमेंट्स को अटैक कर सकता है। फिर मल्टी पार्टियाइट वायरस है जो बूट सेक्टर और फाइल्स दोनों को कर सकता है। मल्टी मल्टी मतलब कई तरीके से ये कई जगह पे हो जाता है और इसको डैमेज कर सकता है। पॉलीमॉर्फिक है, एक खुद का कोड बदलता है ताकि पकड़ा ना जाए, मतलब इसकी अपनी जो कोड है उसको उसने बदल दिया जाने के बाद और आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। आप जब सिस्टम को अपना ठीक करवाने के लिए जाएंगे तो आपको वो पकड़ने में बड़ा मुश्किल से आता है। स्टेल्थ वायरस क्या करता है? सिस्टम में छिपकर काम करता है। तो ये कुछ नाम हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें इनके हल्के थोड़ा बहुत फीचर्स पता चल जाए, ये हम इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाएं और अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए उसका। तो वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं हम। वर्किंग ऑफ वायरस क्या रहता है कि वायरस सिस्टम में आता है ईमेल के द्वारा, यूएसबी के द्वारा और फाइल से जुड़ जाता है। फाइल चलने पर ये एक्टिव हो जाता है और खुद की अपनी कॉपीज बना बना के हर जगह पे अटैच हो जाता है, सिस्टम पे किसी भी तरीके से कहीं पे भी अटैच हो जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे अटैच होगा, बूट सेक्टर पे जाके अटैच हो जाएगा और हार्म कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, धीरे धीरे नुकसान करते करते वो बिल्कुल ही खराब कर देता है। अब इसमें क्या होता है? डेटा खराब हो सकता है, आपकी जितनी भी स्टोरेज आपने करी हुई है, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो खराब हो सकती हैं आपकी वायरस की वजह से। कंप्यूटर की गति जो है धीरे हो जाती है और अल्टीमेटली सिस्टम क्रैश हो सकता है। आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको भी ये हार्म कर सकता है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह लगाई हुई है उसमें भी ये चला जाता है और वहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और अल्टीमेटली आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है, बिल्कुल ही नष्ट कर सकता है। आप
इसमें फाइल्स डिलीट हो सकती हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स। तो इस तरीके से जब यदि हमें अपने कंप्यूटर की गति धीरे लगे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कोई वायरस वगैरह तो नहीं हमारे सिस्टम पे आ गया है। तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या है, आजकल एंटीवायरस मिलते हैं मार्केट में, तो वो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेने चाहिए। तो एंटीवायरस क्या होता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक दवाई की तरह होता है, और वो डिटेक्ट कर लेता है अगर कोई मैलिशियस प्रोग्राम आता है, उसको डिटेक्ट करता रहता है हर समय। वो जैसी कंप्यूटर खोलेंगे आप, उसका वो सक्रिय हो जाएगा, और आपको वार्निंग भी दे सकता है, जैसे अनसिक्योर वेबसाइट्स को ओपन करने समय आपको वार्निंग दे देगा, और प्रिवेंट करेगा वायरस के अटैक नहीं हो आपके, कोई ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे आप डाउनलोड ना करें। तो ये एंटीवायरस इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी होता है हमारे सिस्टम पे, और स्पेशली जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहे हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट करें, तो वहाँ पे बहुत चांसेस हो सकते हैं कि कुछ गलत हमारे कंप्यूटर पे आ सकता है। तो ये हमने वायरस की अपने प्रकार देखे हैं, और उनके मैलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार देखे हैं। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये कंसेप्ट मेमोरी यूनिट्स का। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर में मेमोरी तो हमने पढ़ी थी, प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी है, और प्राइमरी मेमोरी में भी वेरियस रैम एंड रोम पढ़ा है। फिर हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस पढ़े हैं। तो अब हमने देखा कि कंप्यूटर बहुत जगह अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो जब स्टोर कर रहा है ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, उसके बाद अब वो किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है उसको अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेमोरी यूनिट क्या है, सबसे जो छोटी यूनिट है। हमने जब पढ़ा था तो एक बार हमने ये देखी थी मशीन लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर की, 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो जब कंप्यूटर स्टोर करता है, या कंप्यूटर जो भी भाषा समझता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो 0 का मतलब होता है कि सर्किट ऑफ है, और 1 का मतलब होता है सर्किट ऑन है। इस तरीके की भाषा से कंप्यूटर वहाँ पे समझता भी है आपकी जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, और इसी प्रकार से वो वहाँ पे स्टोरेज के लिए भी यूज होती है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी, जो सबसे छोटी यूनिट है वो हमारी है बिट। तो कंप्यूटर में जब मेमोरी में स्टोर करते हैं, सॉरी क्या यहाँ से गलत क्लिक हो गया, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। चलिए अब ठीक लग रहा है। आपको ये विजिबल हो रहा है स्क्रीन? तो हम मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो वो है बिट हमारी। तो बिट देखते हैं, उसको समझते हैं कि वो क्या है। तो 1 बिट इज जो है हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो अब इसमें जो है 0 और 1 है बस। तो 1 बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और इट इज ईदर 0 और 1। तो 0 का मतलब क्या है कि सर्किट ऑफ है, और 1 का मतलब सर्किट इज ऑन। ये हमें समझ लेना है। अब क्या होता है जब नेक्स्ट यूनिट आती है, तो वो हमारी आती है निबल। निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट मिलके बनती हैं एक निबल। तो मेमोरी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझेंगे। और फिर जब 4 बिट्स हमारी 1 निबल हो गई, और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये जो हमारी मेमोरी यूनिट है, जब हमारा कंप्यूटर कुछ भी स्टोर कर रहा है अपनी किसी भी मेमोरी डिवाइसेस में, तो वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, निबल, बाइट्स, और आगे चल के इनके और भी हायर फॉर्म्स। तो जब हम बिट की बात करते हैं, तो उसमें दो ही नंबर हमें दिख रहे हैं, 0 और 1। ये हमारे आगे भी यूज होंगे जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हमने देखा, जब 4 बिट्स हैं, जब 4 बिट्स का कलेक्शन है, तो दैट इज नोन एज अ निबल, उसको निबल कहा जाता है। और जब 8 बिट हैं, जब ये 8 बिट हैं यहाँ पे, तो वो हो जाती हैं बराबर 1 बाइट के, या हम कह सकते हैं 2 निबल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 + 4, तो 2 निबल्स हो गई, या 1 वो मिल के बन जाएंगी आपकी 1 बाइट। यहाँ तक आपको क्लियर है?
ये वाला कंसेप्ट। बिट हमने देख लिया, निबल देख लिया और बाइट देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी मेमोरी यूनिट के कंसेप्ट पे। तो ये हमारा जो है टेबल, अब हमें मेमोरी यूनिट जो पढ़नी है वो आगे तक देखनी है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने पढ़ी बिट, जो 0 और 1 है। अब निबल हमने देखा, इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। जब 4 बिट इकट्ठी हुई तो वो एक निबल बन गया, उसको निबल बोल दिया जाता है। अब बाइट क्या हो गया हमारा, इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब किलो बाइट को देखें, इसके आगे हायर, जैसे जैसे हमारी मेमोरी की जो कैपेसिटी बढ़ती गई कंप्यूटर की, तो हमें हायर यूनिट्स चाहिए होने लगी। तो हमें हायर यूनिट्स में उसको मेजर करने के लिए चाहिए हो गया कि भाई अब कितने में मेमोरी, हम उसको स्टोरेज हमारी कितने में हो रही है। तो धीरे धीरे वो जब एडवांसमेंट हुए तो हमारी मेमोरी यूनिट की भी एडवांसमेंट हुए। तो अब हम आए किलो बाइट पे। तो किलो बाइट क्या हो गया हमारा, 1024 बाइट्स। अब यहाँ पे बाइट्स आप समझ रहे हैं, बाइट क्या है, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो जब बिट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप 8 बिट्स है एक बाइट। तो यहाँ पे 1024 बाइट जब इकट्ठी हुई तो वो बन गया 1 किलो बाइट। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा किलो बाइट हो गया, फिर और एडवांसमेंट हुए तो हमें मेगाबाइट एमबी की जरूरत पड़ी। तो एमबी क्या है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट अब किलोबाइट का जब किया तो उसके आगे 1024 जब किलोबाइट इकट्ठे हुए तो वन बन गया 1 MB। अब 1 MB जब हमारा हो गया, अब इसके आगे भी स्टोरेज हमें चाहिए, तो देन केम गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या है हमारी, 1024 MB। तो 1024 जब MB हो गया, देन कम्स आपकी गीगाबाइट में। अब जीबी की स्टोरेज हो गई है। कितनी कॉमन है कि आपके फोन वगैरह में आप देखते हैं कितने जीबी की स्टोरेज है जब आप परचेज करते हैं, तो वो आपकी स्टोरेज